हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है हमारे बहुत ही खूबसूरत गार्डन में। फ्रेंड्स, गार्डन की ग्रीनरी देख ही पा रहे हो, इतनी ज़्यादा गर्मियों में भी खुशियाँ कितनी ज़्यादा ग्रीनरी दे रही है। तो हमें अपने गार्डन में बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे पौधे लगा के रखना चाहिए जो हमारी आंखों को बहुत ज़्यादा सुकून दे। और फ्रेंड्स, गर्मियों की तो बात हो गई। गर्मियों में हम बहुत सारे ऐसे पौधे लगाते हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा हीट को भी बर्दाश्त कर पाए और ग्रीनरी बहुत भरते रहे। हम लोग गर्मियों के लिए काफ़ी पौधे ऐसे लगाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, साथ साथ में बहुत सारी तैयारियां हमारी विंटर की भी चलती रहती हैं। आने वाले समय की भी हम अभी से बहुत सारी तैयारियां करने में लग जाते हैं। और ये समय जैसे कि ऐसा है कि हम अपने गार्डन में छोटे छोटे काम करते रहेंगे तो उनका हमें बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा और समय पे हमारी पौध भी तैयार हो जाएगी और विंटर गार्डन बहुत अच्छा होगा। फ्रेंड्स, हमने आपके साथ शेयर किया था कि जैसे हम मतलब विंटर में गुलदाउदी के प्लांट लगाते हैं और उनमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होने के बाद हम उन प्लांट को सेव कैसे करें, ये सारे वीडियोस हमारे चैनल पे हैं, तो आप देख सकते हो। सेव करने के तरीके मैंने आपको बताया है। और उसके बाद में फ्रेंड्स, ये हमारे प्लांट सारे के सारे सेव हैं और इनसे हम नए प्लांट कैसे बनाएंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, टाइम आ गया है कि हम विंटर की भी तैयारियां साथ साथ में करते चलें। तो फ्रेंड्स, ये सही टाइम है, हम अभी से पौध तैयार करने में लग जाएं। गुलदाउदी की पौध अभी से हम तैयार करेंगे तो फ्रेंड्स, इनके पौधे हमारे बहुत अच्छी ग्रोथ ले पाते हैं, उनको पर्याप्त टाइम मिल पाता है और हम उनकी बहुत ज़्यादा पिंचिंग कर पाते हैं जिससे उसमें मैक्सिमम ब्रांचेज आती हैं और फ्लावर की संख्या मतलब काफ़ी होती है। कई सौ में मतलब एक एक गमले में काफ़ी फूल आते हैं। जैसे कि हम किसी भी प्रदर्शनी में जाते हैं तो उनके प्लांट बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, इन पे फूल बहुत ही ज़्यादा होते हैं। कई सौ फूल एक एक गमले में हमें देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, रीजन यही होता है कि वो समय पे उनकी जो है शुरुआत कर देते हैं। समय पे उन पे पौधे मतलब पौधे लगा करके उनकी ढेर सारी कटिंग पिंचिंग करते रहते हैं, उससे उनमें ब्रांचेस बहुत हो जाती हैं और बहुत मतलब अच्छा रहता है। बिल्कुल काफ़ी डिफरेंट प्लांट हमारे तैयार होते हैं जब हम समय से ही मतलब तैयार करते हैं। लेकिन अगर हम लेट में तैयार करेंगे जुलाई अगस्त में, वैसे इसकी कटिंग बहुत अच्छी लगती है और लेकिन अगर हम और थोड़ा लेट करते हैं तो फिर उनमें मतलब हमें टाइम नहीं मिलता है कि हम उनकी बहुत ज़्यादा पिंचिंग कर पाएँ। एक से दो स्टेप ही कर पाते हैं, उसके बाद उसमें जो है फूल आने के लिए बड्स बनने लगती हैं फ्रेंड्स, तो पिंचिंग का हमारा काम वहीं पे रुक जाता है। और फ्रेंड्स, बहुत अच्छा टाइम अगर हमें चाहिए बहुत सारी पिंचिंग करने का, बार बार 3-4 स्टेप में हम कर पाएँ पिंचिंग, तो अभी टाइम है। मतलब जून में ही आप इनकी कटिंग लगाना शुरू कर दें। और फ्रेंड्स, गुलदाउदी के आप प्लांट देख ही पा रहे हो कितने हेल्दी प्लांट हैं हमारे और सब हमारे प्लांट बच गए। और इनको बचाने के लिए मैंने आपसे शेयर किया था, जब आपके फूल ख़त्म हो जाएं तो आप इनको बिल्कुल ही नीचे से काट दें। जब नीचे से आप काट देते हैं तो एक बार उसमें फिर फ्लावरिंग आती है और वो दोबारा 1 साल में फूल आपको मिलते हैं, तो वो भी आप रहने दें। फिर उसके बाद जब वो फूल ख़त्म हो जाए तो फिर से आप इनको बिल्कुल नीचे से कटिंग कर दें और कटिंग कर देंगे तो आपके फिर से ऐसे प्यारे प्यारे पौधे तैयार हो जाते हैं। और उनको ध्यान रखें, पानी ज़रूर अच्छे से देते रहें और ऐसी जगह पे रखें जहाँ सुबह की धूप अच्छी आती हो। सुबह की जहाँ धूप आती हो ऐसी जगह पे प्लेस कर दें। और फ्रेंड्स, पानी का खास ख्याल रखेंगे तो ये पौधे सूखने नहीं पाते हैं, तो आप इनमें हल्का पानी दोनों टाइम देते रहें। और ये देख सकते हैं ढेरों हमारे पौधे तैयार हैं, तो इनसे हम कटिंग कैसे लेंगे, इनकी डाल और इनकी कटिंग ले लेके हम अभी से लगा देंगे जिससे हमारी पौध अभी से तैयार हो जाए। एडवांस में तैयार करेंगे तो फिर वो हमारे प्लांट कुछ डिफरेंट ही होंगे, काफ़ी घने हो पाएंगे। और फ्रेंड्स, इनकी कटिंग लगाने के लिए आप बालू का यूज कर सकते हो। बालू में जो है लगाएंगे तो रूट्स बहुत जल्दी डेवलप होती हैं, तो इस तरह से आप फ़ायदा ले सकते हो। जैसे कि हमने इस गमले में बालू ले लिया है और गार्डनिंग ट्रे में भी मैंने बालू भर रखा है इसको लगाने के लिए। तो फ्रेंड्स, हम कटिंग सारी की सारी बालू में ही लगाएंगे। आप चाहो तो अगर बालू नहीं है तो आप मिट्टी और कोकोपीट में भी लगा सकते हो।
और मिट्टी कोकोपीट में लगाने से भी रूटिंग हो जाती है, लेकिन बालू का फ़ायदा ये है कि बहुत कम टाइम में और आपको 100% रिजल्ट मिलता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम इसकी कटिंग लेंगे और बालू में लगा देंगे। सबसे ज़्यादा फ़ायदा लेना है, आपको ढेरों फूल लाने हैं एक एक गमले में, तो आप अभी से इसकी कटिंग लगाना शुरू कर दें, क्योंकि आपको पर्याप्त टाइम मिल पाए पिंचिंग का। और फ्रेंड्स, देख पा रहे हैं कि इनकी डालें निकल चुकी हैं बहुत अच्छी, तो हम इन सबको लगाएंगे। और आप इनसे जितनी ज़्यादा कटिंग लेते जाएंगे, इनमें नई ग्रोथ, नई डालें फिर से निकलती जाएंगी, तो आपको इन्हीं पौधों से ढेरों मिलते रहेंगे। जितनी कटिंग निकालते जाएंगे उसमें फिर से नई ग्रोथ होगी, फिर से कटिंग कर के आप लगाते जाएं। फ्रेंड्स, लास्ट ईयर तो मैंने काफ़ी इसी तरह से पौधे तैयार किए थे। बहुत अच्छा लगता है जब अपने ही गार्डन से पौधे तैयार हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, इस तरह से हमने कटिंग ले ली। कटिंग लेने के बाद हम इनकी सारी पत्तियां, नीचे से सारी पत्तियां हटा देंगे और ऊपर कुछ लगी रहने देंगे। इस तरह से हमें इस काम को करना है। ज़्यादा पत्तियों का बोझ जो है हमारे कटिंग पे बहुत ज़्यादा रहेगा, तो उसको जो है मतलब इसकी काफ़ी पत्तियों को हटा करके उसको काफ़ी मतलब हल्का कर देते हैं, जिससे वो सारी एनर्जी अपनी जो है रूट्स निकालने में ही दे, पत्तियों को जो है सरवाइव कराने में ना दे। हाँ, तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम कटिंग इनकी ले लेंगे और सारी पत्तियों को भी हटा देंगे। मतलब कुछ पत्तियां रहने दें और सारी आप हटा दें। तो और इस तरह से आपने गमले से कटिंग ले ली, और इससे आपको ये भी फ़ायदा होता है कि इसमें फिर से बहुत तेज़ी से ब्रांचेज निकलती हैं, तो आपको ढेर सारे पौधे फिर से बनाने को मिलते हैं। इस तरह से मैंने जो है काफ़ी कटिंग तैयार की थी, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप कटिंग निकालते जाएंगे उसमें और अच्छी ग्रोथ होती जाएगी। तो इस डबल फ़ायदे हैं फ्रेंड्स। तो कटिंग लेने के बाद इस तरह से आप सारी पत्तियों को हटा के तैयार कर लें, कुछ पत्तियों को बस रहने दें। बहुत ही फ़ायदा है। तो हमने आपके साथ हमेशा समय पे शेयर किया कि आप पुराने प्लांट को कैसे सेव करें नेक्स्ट ईयर के लिए, और अब समय आ गया है उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने का और एडवांस में बढ़िया अपनी अच्छी पौध तैयार करने का। एडवांस में यही फ़ायदा है कि पौधे बहुत हम हरे मतलब घने हो पाते हैं, काफ़ी मतलब अच्छे हो पाते हैं। लास्ट में वो ग्रोथ बहुत ज़्यादा तो नहीं ले पाते हैं, लग तो जाते ही है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने सारी कटिंग तैयार कर ली। आप देख पा रहे हो ये सारी कटिंग मैंने तैयार कर ली। इनकी नीचे की सारी पत्तियां हटा दी हैं। इस तरह से आप कुछ पत्तियां रहने दें, इस तरह से। और देख सकते हैं मैंने सबकी नीचे से पत्तियां हटा दी हैं। अब इनको हम लगाएंगे फ्रेंड्स। और लगाते समय हमारे गार्डन में एलोवेरा होता है, उसे लगाना ना भूलें, जो कि हमारे गार्डन में ही हमको मिल जाता है। तो हम सब में एलोवेरा लगा के रख लेंगे जल्दी से फटाफट। और बहुत ही आसानी से इस काम को आप अपने गार्डन में कर सकते हो। बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हो, क्योंकि हम जाड़ा आते ही, विंटर आते ही तो हम पौधे खरीदने लगते हैं नर्सरी से, और पर पीस जो है हमें अच्छा खासा उसका मतलब पेमेंट करना पड़ता है। तो क्यों ना हम अपने ही गार्डन में पौधों को सेव करें और पौधे तैयार करें। और फ्रेंड्स, खुशी भी ज़्यादा होती है जब हम अपने पौधे अपने हाथों से तैयार करते हैं। और क्योंकि इस तरह से आप ढेरों मतलब काफ़ी 100 पौधे लगा सकते हो अपने गार्डन में। और क्योंकि खरीद के आप कुछ पौधे लगाओगे, 100 पौधे, 50 पौधे ऐसे। इस तरह से हमने सब में एलोवेरा भी लगा के रख लिया है। अब हम इन्हें लगा देंगे। आप देख पा रहे हो मैंने एक गमले में बालू भरा है। बालू में बहुत आराम से लग जा रहे हैं इस तरह से। और फ्रेंड्स, लगाने के बाद ध्यान रखें कि आप इसे थोड़ा सा जहाँ पे मॉर्निंग की धूप आती है वहाँ पे ही रखें, कुछ घंटे की, जैसे धूप की हल्की सी चमक आती हो लगाने के तुरंत बाद, क्योंकि तुरंत बाद इनमें अभी रूट्स नहीं है तो तेज़ गर्मी में सूख भी सकते हैं। 1 से 2 दिन आप छाया में रख दें, थोड़ा सा खुला प्लेस हो, बस खुले प्लेस में छाया में रखें। उसके बाद आप थोड़ा सा ध्यान रखें जहाँ पे सिर्फ सुबह की कुछ ही मतलब घंटे की धूप आती हो, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि अभी डेवलप पौधे नहीं हैं
तो ये ज़्यादा तेज़ धूप को, बहुत गर्मी को नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, तो इन्हें ध्यान रखें आप सेमी शेड में रखें, जहाँ पे हल्की सी धूप की चमक पड़ती हो बस, क्योंकि थोड़ा सा तो अभी इन्हें टाइम चाहिए अपनी ग्रोथ लेने के लिए। और कटिंग कितनी अच्छी लग रही है अभी से देख करके। बहुत प्यारी लगने लगी है गमले में लग करके। छोटी छोटी सी कटिंग हमारी तैयार हो रही है विंटर के लिए, तो बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप भी अपने गार्डन में बहुत सारे पौधे तैयार कर लीजिए। आप देख ही सकते हो कितने इजी स्टेप हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हो बहुत ही आसानी से। मतलब इतना आसान है कि एक बच्चा भी इस कटिंग को तैयार कर सकता है, पौधों को तैयार कर सकता है। और मतलब हम बड़ों का तो गार्डन है ही, हम अपने बच्चों को भी इस तरह से मतलब जानकारी दे करके उनके हाथ से भी पौधे तैयार कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे जो चीज़ें बचपन में सीखते हैं वो उनके साथ पूरे जीवन रहती हैं और वो काफ़ी अच्छा सीखते हैं। उनको भी पौधों के बारे में जानकारी मिलेगी और जानकारी के साथ साथ फ्रेंड्स उन्हें भी नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार हो जाएगा और वो भी प्लांट की केयर करना, लगाना सब कुछ सीख पाएंगे। तो कोशिश करें कभी कभी इस तरह के काम अपने घर में अपने बच्चों से भी कराएं, क्योंकि उन्हें सीखते रहना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने बचपन से ही इन सब चीज़ों को देखा है, समझा है। आज की जनरेशन पौधों के बारे में थोड़ा सा कम कनेक्ट होती है, क्योंकि मोबाइल का समय आ गया है। तो हम अपने बच्चों को इस तरह से नेचर से जोड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत आसान चीज़ें हैं जो बच्चे भी अपनी इस तरह से लगा सकते हैं। तो आप देख ही पा रहे हो कितनी आसानी से मैंने सारी कटिंग लगा दी है और हमारा गमला पूरी तरह से कटिंग से भर चुका है। और ये देख पा रहे हो कितना अच्छा लग रहा है। छोटी छोटी कटिंग गमले में पूरी तरह से लग चुकी है, लग के तैयार है। और इस तरह से हमने लगा दिए, बहुत प्यारी कटिंग लग के तैयार है। एलोवेरा का ज़रूर यूज करें और लगाने के बाद इस प्लांट में हल्का पानी डालना बिल्कुल भी ना भूलें। पानी हमें इसमें हल्का रोज़ देते रहना है। और अभी इसको हम छाया में रखेंगे, जहाँ पे मतलब लाइट, ब्राइट लाइट तो आती हो, लेकिन ये है कि बहुत तेज़ धूप ना पड़ती हो। फ्रेंड्स आप देख ही पा रहे हो कुछ ही समय में, करीब करीब 10-12 दिन में इसमें रूट्स बहुत अच्छी डेवलप हो जाएगी। और रूट्स डेवलप हो जाने के बाद कुछ समय तक हम उनमें थोड़े से मतलब 10 दिन और लगा रहने दें, जिससे उनकी रूट्स काफ़ी मजबूत हो जाएं, तभी इनको सेपरेट करें फ्रेंड्स। तो कुल मिला के हमें इसमें 20 दिन लगने वाले हैं। 20 दिन में हमारे ढेरों पौधे तैयार हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रोसेस को शुरू कर दीजिए, पौधे धीरे धीरे करके तैयार करते रहिए, क्योंकि मतलब इसमें भी टाइम लगता है। कई दिन तक हम काफ़ी कटिंग लगाएंगे, तब जा कर के हमारे कई 100 प्लांट तैयार हो पाएंगे और हमारे गार्डन को बहुत खूबसूरत लुक देती है। गुलदाउदी विंटर की तो शान होती है और गुलदाउदी पे अभी से वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए और काफ़ी अच्छा है, काफ़ी आसान है। और उसके बाद हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी तो मैंने आपके साथ शेयर किया कटिंग को कैसे लगाएं, किस में लगाएं जिससे फास्ट रूटिंग हो। तो फ्रेंड्स बालू में भी आप लगा के फास्ट रूटिंग ले सकते हो। और अगर आपके पास मिट्टी और कोकोपीट है या गोबर की खाद या वर्मी कंपोज आप मिलाते हो, तो मिट्टी की मात्रा थोड़ी कम रखें। जैसे वर्मी कंपोज और मिट्टी को 50-50 कर लेंगे। मिट्टी कुल मिला के हल्की होनी चाहिए कटिंग लगाने के लिए। तो इस तरह से आप मिट्टी बना के लगा सकते हो। और बालू तो बेस्ट है ही है, अगर आपके पास बालू है तो उसका ज़रूर यूज करें। और 20 दिन में आपकी कटिंग पूरी तरह से तैयार हो जाएगी नेक्स्ट मतलब गमलों में लगाने के लिए। तो हम आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह से इसकी मिट्टी बनाएं और कितने बड़े मतलब किस साइज़ के गमले में लगाएं। अगर बहुत ज़्यादा ग्रोथ लेनी है तो गमला साइज़ आप हमेशा अच्छा ही रखें फ्रेंड्स। छोटे छोटे गमलों में लगाएंगे तो प्लांट काफ़ी छोटे ही रह जाते हैं, उनमें ब्रांचेस कम होती हैं। तो गमलों का साइज़ भी अच्छा रखें। तो आने वाले वीडियोज़ में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि इसमें ग्रोथ कैसे हुई
बताऊंगी और हम इनको कैसे अच्छे से ट्रांसपोर्ट करते हैं, गमलों में अच्छे से फिर सेपरेट करते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको ये काफ़ी जानकारी मिली होगी और आपका भी अभी से ध्यान जाएगा कि आप कटिंग लगाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि काफ़ी लोग पौधे बचा के रखते हैं नेक्स्ट सीजन के लिए। तो मतलब टाइम आ गया है, आप शुरुआत कर दें। और जुलाई अगस्त तो है ही टाइम, लेकिन अभी से आप शुरुआत कर देंगे तो आपको एडवांस में पौधे आपके उनको टाइम मिल जाएगा ग्रोथ लेने के लिए। और फ्रेंड्स आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी तो उम्मीद है, और हम आपके लिए लाते रहेंगे बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। तो आप हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।